हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे क्वांटम नंबर के बारे में। क्वांटम नंबर क्या होता है और क्वांटम नंबर कितने टाइप से होते हैं, ये सारे चीज हम लोग स्टडी कर लिए थे। नोट्स के बारे में पढ़े थे, रेडियल नोट्स क्या होता है, एंगुलर नोट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज हम लोग जान चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जैसे हम आप लोग को बताए थे कि किसी भी एटम के अंदर क्या होता है, ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट या फिर इसको क्या बोलते हैं, सेल। फिर क्या होता है, सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट या इसको बोलेंगे हम लोग सब सेल। और एक होता है ऑर्बिटल। क्या होता है, ऑर्बिटल। ये जो हमारे पास एटम के अंदर जो होते हैं ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और सेल, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल में रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को भरना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, बांटना। जैसे हमारे पास यहाँ 2 किलो लड्डू है और हम सब बच्चों में भी बांटना चाहेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, सबको इक्वली एक एक करके ऐसे करके डालते जाएंगे। स्टार्टिंग हम लोग आगे से करेंगे, इस तरह से भी कर सकते हैं एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। उसी तरह किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो किस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डेफिनेशन की बात करते हैं तो बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, सब ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड रूल आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इसका डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब ऑर्बिट, ऑर्बिट, सब ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ऑर्बिटल वाइज, ऑर्बिटल वाइज आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब समझ में आया कि ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को बांटना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन पहला पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। और तीसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिटल, ऑर्बिटल वाइज, वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम लोग एक नंबर में, इसका नाम है ऑर्बिट, ऑर्बिट या सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। ऑर्बिट या सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डालते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑर्बिट वाइज अकॉर्डिंग टू बोर बरी स्कीम। मतलब एक साइंटिस्ट हैं, उनका कहना था डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू बोर बरी स्कीम। इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को बांटना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये कहना क्या चाहता है कि एनी, एनी ऑर्बिट, ऑर्बिट या सेल, सेल कंटेनिंग
containing maximum 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। किसी भी ऑर्बिट या सेल में जो होता है ना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रख सकते हैं हम लोग? 2n स्क्वायर। अब ये 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन हम लोग रख सकते हैं किसी भी ऑर्बिट में। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले n इज इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट, और फर्स्ट ऑर्बिट का नाम है के सेल, और n इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो गया। अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू अगर बात करेंगे 2 का, तो k सेल होगा, और यहाँ पे 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 लेते हैं, m हो जाता है, और m सेल जो होता है 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 18 हो गया। उसी तरह n इज इक्वल टू 4 के एल एम एन सेल, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा आपका 32। फिर हो जाता है n इज इक्वल टू 5 ओ सेल के लिए 2 इंटू 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 6 पी सेल, तो हो जाएगा 2 इंटू 6 का स्क्वायर, तो 72 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और n इज इक्वल टू 7 रहेगा, तो क्यू सेल, और 2 इंटू 7 का स्क्वायर 49 98 हो गया। तो किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम कितना रख सकते हैं, ये हो गया। जैसे हमारे पास ये हो गया आपका न्यूक्लियस ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां ऑर्बिट हो गया। ठीक है, ये आपका सातवां ऑर्बिट हो गया। बोलता है फर्स्ट ऑर्बिट जो है, इसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32, इसमें 50, इसमें 72, इसमें 90 की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने का कैपेसिटी है कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम लोग इस तरह से रख सकते हैं। अब देखो ध्यान से हम लोग इस कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो फर्स्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो एक ही रख सकते हैं, और मैक्सिमम कितना रख सकते हैं हम लोग? 2। अब हम लोग लेते हैं हीलियम। हीलियम के एटॉमिक नंबर 2 होता है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें 2 रखेंगे। अब आता है लिथियम। लिथियम का 3, तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। बाकी जो एक इलेक्ट्रॉन रह गया वो किसमें चल गया? सेकेंड सेल में। ये हो गया के में 2 और एल में हो गया आपका 1 इलेक्ट्रॉन। फिर आता है लिथियम के बाद बेरिलियम। बेरिलियम का 4 हुआ, पहला सेल में 2 और दूसरा सेल में कितना हो गया? 2। फिर हम ले लेते हैं बोरोन। बोरोन का 5 होता है, पहला सेल में 2 और दूसरा सेल में 3। बोरोन के बाद कार्बन, इसका हो गया 6 और ये 2 इंटू 4। फिर आ जाओ नाइट्रोजन, इसका होता है 7, 2 इंटू 5, मतलब 2 और 5 होगा। फिर आ जाओ ऑक्सीजन, 8 होता है, 2 और 6। उसके बाद आते हैं हम लोग फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का 9 होता है, 2 और 7। उसके बाद आता है नियोन, 10, 2 और 8। फर्स्ट सेल में ये, और ये हो गया एल। बताइए इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं सेकेंड में, और फर्स्ट में 2 रख सकते हैं, तो 10 है, तो 2 और कितना हो गया? 8। अब आते हैं सोडियम। सोडियम के 11 होता है, तो पहले 2 भरेंगे, फिर 8 भरेंगे, और जो लास्ट में बच गया उसको लास्ट में 1 भर देंगे। ठीक है। फिर आ जाते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का 12 हो गया, पहले 2 फिर 8 और फिर लास्ट में कितना हो जाएगा? 2। फिर आ जाता है एल्युमिनियम, इसका हो गया 13, 2 8 3। एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन, A14, 2 8 4। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस 15, 2 8 5। ठीक है। फिर आ जाता है सल्फर 16, 2 8 6। फिर आ जाता है क्लोरीन 17, 2 8 7। ठीक है। अब आ जाता है आर्गन। अगला है कॉन्फ़िगरेशन, हम लोग आर्गन कौन के देखेंगे? आर्गन। आर्गन का होता है 18,
तो 2 8 8 ये हो गया हमारे। अब ये देख सकते हैं ध्यान से कि ये हो गया न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा का में 1, तीसरा में 18 मैक्सिमम, उसके बाद 32 रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अभी 18 हुआ, तो ये हो गया के सेल, ये हो गया एल, और ये क्या हो गया एम। तो ये इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लाइव आ गया इसमें। हाँ देखो, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रख सकते हैं, तो मैक्सिमम इसमें हम लोग रख सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। तो रूल के अकॉर्डिंग भरना है, ऐसे नहीं जैसे तैसे भर देंगे। अब देखो, अब आता है पोटासियम 19। अब यहाँ पे 2 8 और यहाँ पे 9 लिखेंगे। अगर इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा गलत। अब समझो, किसी भी ऑर्बिट में जो लास्ट ऑर्बिट होता है ना, उसका आउटर सेल बोलते हैं, आउटर सेल। और किसी भी आउटर सेल में हम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। ये भी उसी का रूल था, बोरबरी स्कीम का। तो रूल नंबर 2 यहाँ पे ध्यान में देना है कि एनी आउटर मोस्ट सेल या ऑर्बिट containing maximum 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकते आउटर मोस्ट में, क्योंकि देखिए अगर हम लोग 1 सेल 2 सेल 3 सेल, ये आउटर सेल बन गया, इसमें 9 हम नहीं भर सकते हैं। लेकिन रखने का कैपेसिटी कितना है, 18 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कैसे, 19 ऐसे 2 8 और फिर 8, और ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन बच गया ना, अगले सेल में रखेंगे हम लोग। अब ये हो गया आउटर सेल, आउटर सेल। अब यहाँ पीसी में लिखना है अगर हम लोग को कैल्शियम, तो कैल्शियम का 20 हो जाता है 2 8 8। अब यहाँ 2 लिखेंगे। अब ये हो गया आउटर सेल, क्या हो गया आउटर सेल। और इसको बोलते हैं हम लोग पेनल्टी मेट सेल, पेनल्टी मेट सेल। और कोई भी पेनल्टी मेट सेल में हम लोग मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कोई भी पेनल्टी मेट सेल में हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन इजिली भर सकते हैं। तो यहाँ पे अब 2 हो गया, तो अब इसको लिखोगे कि 2 8, अब इसको भरना है 9, और इसको 2 को क्या करना है कांस्टेंट कर देना। फिर यहाँ पे लिखना है 2 8 10, और ये हो गया 2। ठीक है, और यहाँ रूल भी लिख देते हैं, रूल नंबर थर्ड, एनी पेनल्टी मेट सेल कंटेनिंग मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रूल नंबर, ये भी लिख देते हैं, रूल नंबर 3 हो गया। रूल नंबर 4, एनी एंटी पेनल्टी एनी एंटी पेनल्टी मेट सेल containing maximum 32 इलेक्ट्रॉन। एंटी पेनल्टी मेट में हम लोग मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 32। ठीक है, इस तरह से हम लोग को रूल हम लोग को आराम से देखते जाना है। अब जैसे हम कैल्शियम का लिखे हैं 2 8 10 2, अब इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया 2 8 10, और ये हो गया 2। अब इसी तरह बढ़ते जाओ 2 8 11 2 2 8, यहाँ पे हो गया 12 8, यहाँ 2 8 13
2 2 8 14 2 15 2 2 8 16 2 2 8 17 2 2 8 18 2। अब देखो, अब यहाँ पे देखो ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास ये हो गया के एल, ये हो गया एम और ये हो गया एन। अब इसमें तो 18 मैक्सिमम भर सकते हैं आराम से। अब इसमें मैक्सिमम हम कितना भर सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन तक। रूल के अकॉर्डिंग बात करेंगे हम लोग। अब इसको हम लोग ऐसे भरते जाएंगे, देखो 2 8 18, फिर यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। 2 8 18 4, 2 8 18 5, 2 8 18 6, 2 8 18 7, 2 8 18 8। अब देखो ध्यान से देखना है, ये आउटर सेल है, मतलब बाहर वाला सेल। और बाहर वाला सेल हम लोग 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं, लेकिन इसका कैपेसिटी कितना है, 32 का। तो 32 डालना है तो एक सेल हम लोग पहले आगे बढ़ लेंगे। तो कैसे लिखोगे, 2 8 18 8 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब भरना है इसको 2 8 18, या भी हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2। अब इसको कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट 2 8 18, और इसको फिल करना कहाँ तक, 18 तक। और ये हो गया 2, ठीक है। अब इस 2 को फिर हम आगे बढ़ाएंगे। देखो 18 है, ये पेनल्टी मेट सेल हो गया, और इस पेनल्टी मेट में हम लोग 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन में हम लोग भरना है 32, लेकिन इसमें तो 18 नहीं रख सकता है, एक सेल और आगे करना पड़ेगा। तो 2 8 18, और ये हो जाएगा आपका 18, और ये हो गया आपका 3। डॉट 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 कहाँ तक चलेंगे, 8 तक। और ये 18 कांस्टेंट रहेगा, ये भी 18 कांस्टेंट रहेगा, 8 रहेगा, ये 2 रहेगा। अब जैसे 8 बन गया, अब ये कांस्टेंट हो गया। अब इसके आगे हम लोग को नहीं भर सकते हैं। अब इसको क्या करना है, 2 8 18 18 8, और आगे वाला सेल में भरना है 1, फिर 2 8 18 18 8 2। अब ये देखो 2 हो गया। अब हमको ध्यान में देना है कि ये हो गया आउटर सेल, ये हो गया पेनल्टी मेट, और ये हो गया एंटी पेनल्टी। और एंटी पेनल्टी मेट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम लोग, 32। अब इसको पूरा करना है हम लोग को, 2 8 18 19 8 2। अब ये सबको फिक्स रख देना है, ठीक है। अब इसको भरते जाना है, 2 8 18 20, डॉट 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 ऐसे करके लिख देना है, 2 8 18 32 8, और ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब बताइए, ये हो गया कंप्लीट हमारा 32 तक। अब ये हो गया हमारा पास, ये जो है 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं आराम से। इस तरह करते करते हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, और ये कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं हम लोग ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तुम लोग को इसको लिखना है, उतारो, यही पढ़ाना था।